आधा बच्चों को समझ नहीं आया। गाइस देखिए एक चैप्टर है जिसका नाम है डिसीजन मेकिंग। वी आर गोइंग टू बी स्टार्ट अ डिसीजन मेकिंग। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ एग्जांपल, बट नाउ वी आर गोइंग टू बी लिसन और reading the questions. The question is, we have to take a decision that such kinds of condition, such kinds of candidate is going to be select or is going to be reject on the behalf of the condition. So we have 5 conditions, 5 primary conditions, and we have 4 sub conditions. If any candidate satisfy these all the condition, candidate going to be select, otherwise condition going to be reject. तो देखिए conditions क्या है guys. सन सोलर सिस्टम लिमिटेड एक कोई प्राइवेट कंपनी है, और लीडिंग सोलर कंपनी सोलर प्रोवाइड कराती है इंडिया में। सेट द फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ मेंटेनेंस मैनेजर। द कैंडिडेट मस्ट मींस दैट कंपनी इज लुकिंग फॉर द कैंडिडेट हु हैज सच काइंड्स ऑफ क्राइटेरिया, हु क्वालिफाइड दीज क्राइटेरिया, देन कंपनी इज गोइंग टू बी सिलेक्ट दैट कैंडिडेट फॉर द मेंटेनेंस मैनेजर। द फर्स्ट कंडीशन इज बी बोले तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल में होना चाहिए उसका विद 70%, यानी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, इंजीनियरिंग में होना चाहिए, इंजीनियरिंग में ट्रेड कौन सी होना चाहिए, मैकेनिकल ट्रेड होना चाहिए, और 70% मार्क्स आना चाहिए, तो उस बंदे को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। हैव एटलीस्ट 10 ईयर ऑफ सिमिलर एक्सपीरियंस, मतलब 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैकेनिकल फील्ड में, तब उस बंदे को मेंटेनेंस मैनेजर बनाया जाएगा। हैव एटलीस्ट 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन मेंटेनिंग डीजी सेट्स ऑफ 1000 किलोवाट। 1000 किलोवाट तक के क्या होना चाहिए, डीजी सेट्स पे उसने काम करा होना चाहिए 4 साल तक। हैव एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन यूरोप आपको पता है कॉन्टिनेंट हो जाएगा पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट। यूरोप में कोई भी कंट्री में, मतलब वेस्ट की किसी भी कंट्री में एटलीस्ट कितनी साल, 3 साल उस बंदे ने काम करा होना चाहिए, और कम से कम एक लैंग्वेज उसको आना चाहिए, फ्रेंच और जर्मन। इस कंडीशन में उस बंदे को मेंटेनेंस मैनेजर बना दिया जाएगा। अब आपको देखना है कि डिसीजन कंपनी क्या लेगी। कंपनी इज गोइंग टू बी सिलेक्ट और इज गोइंग टू बी reject. These are primary condition. Apart from these conditions, we have some sub conditions. Sub conditions means if the candidate satisfied all the criteria, the candidate may be selected. If the candidate satisfied all the criteria except means अगर ऊपर के सारे क्राइटेरिया अगर बंदा क्रैक नहीं कर पा रहा, उनमें से अगर इन छोड़ के ये कर लेता तो भी उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो कह रहा है ओनली सेकंड बोले अगर ये वाली कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है, एक्सेप्ट दिस कंडीशन, इफ he follows this condition he may be select। कौन सी कंडीशन है, अगर पहली दूसरी वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो बंदा क्या हो, एमबीए हो एंड एटलीस्ट 8 इयर्स एक्सपीरियंस सिमिलर फील्ड में। फिर क्या है, अगर तीसरी कंडीशन फॉलो नहीं होती, तीसरी कंडीशन है कि 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डीजी सेट्स पे। अगर ये नहीं है तो उसकी जगह पे बंदे को क्या होना चाहिए, बट हैज एटलीस्ट 5 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन यूरोप। उसकी वजह 3 साल की बजाय यूरोप में 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाए। He is referred to the manager project, तो उसको मैनेजर प्रोजेक्ट बना दिया जाएगा, बना नहीं दिया जाएगा बल्कि मैनेजर प्रोजेक्ट के पास भेजा जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना, जैसे कभी कभी कंपनी में आप लोगों ने काम करोगे भी जाकर के, जिन्होंने किया होगा उनको पता होगा कि अगर एचआर के सामने में कोई बंदा जा रहा है, उसको पता लग रहा है कि भाई ये किसी एक कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, मगर एचआर को लग रहा है कि ही और सी डिजर्व फॉर द जॉब। In that condition, HR is going to be referred that specific person to higher means managers, जो उसके हायर लेवल के अथॉरिटीज होती है उन पर भेजता है। मतलब अब एचआर डिसीजन ना लेके किसके पास भेजेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर के पास भेज देगा। हो सकता है उसको सेलेक्ट कर ले क्योंकि लग रहा है कि हाँ बंदा डिजर्व करता है। अगली कंडीशन क्या है, सब कंडीशन। अगर 5वीं कंडीशन फॉलो नहीं होती है, फ्रेंच और जर्मन नहीं आती है, चलेगा, उसकी जगह पे क्या हो, बट हैज अ वर्किंग नॉलेज ऑफ स्पेनिश, यानी कि फ्रेंच और जर्मन ना आए तो स्पेनिश आ जाए। इस कंडीशन में क्या करा जाएगा, उसको मैनेजर के पास भेजेगा, रेफर टू द मैनेजर। एचआर मैनेजर के पास भेजेगा इस कंडीशन में। आपको होता है सारे इंटरव्यू एचआर ही कंडक्ट कराता है, उस कंडीशन में एचआर, इस कंडीशन में एचआर किसके पास भेजेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर के पास। इस कंडीशन में एचआर किसके पास भेजेगा, मैनेजर के पास। बेस्ड ऑन द above criteria and information provided for each candidate, take a decision in each of the following questions। डिसीजन लेना है आपको। यू आर नॉट टू श्योर एनीथिंग if the data given is not adequate to take a decision, mark your answer data inadequate। मतलब या तो डिसीजन लो और तुम्हें अगर कहीं पे डाउट है तो आप क्या सीधे बताओ, CND आंसर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, डेटा इनएडिक्वेट आंसर होगा। देखो बच्चे यहाँ पे डिसीजन लेना, मेक योर आंसर। पहला आंसर, इफ द कैंडिडेट इज सिलेक्टेड, तो ऑप्शन नंबर 1, मतलब चॉइस में ऑप्शन 1 2 3 इनका मीनिंग है ना,
तो चॉइस में ऑप्शन 1 ये है, तब जब सिलेक्ट कर लिया जाए। और इफ द कैंडिडेट रेफर टू द प्रोजेक्ट मैनेजर, तो आपको सिलेक्ट करना है ऑप्शन 2। ऑप्शन 3 कब सिलेक्ट करना है? इफ द कैंडिडेट रेफर टू HR। ऑप्शन 4 डेटा इनएडिक्वेट। ऑप्शन 5 कैंडिडेट इज रिजेक्टेड। तो सिलेक्ट पे पहला वाला, रिजेक्ट पे लास्ट वाला, बाकी इधर उधर भेज के चल रहा है। अब ये सौरभ की कोई कहानी दे रही थी, सौरभ सुब्रातो है, सुब्रातो राव कोई होगा भाई, राय भाई। इनकी एक कंडीशन है, इसको देख के बताना ये सिलेक्ट होगा या नहीं होगा। सर हम तो आगे चील वाले हैं ना, तो ऐसे नेशनल लगा कर बताओ भाई, ये बंदा सिलेक्ट होगा नहीं होगा, कहाँ भेजा जाएगा? भैया कंडीशन पहले ढंग से पढ़ो, ये डिसीजन मेकिंग है। कंडीशन ढंग से पढ़ लो, जो जो कंडीशन दोनों पढ़ी। इस बार इस चैप्टर के क्वेश्चन लड़कियों के आंसर अच्छे आते हैं। इसका ये मतलब नहीं दिमाग ज्यादा है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इनको 3-5 करने में मजा आता है। एक ब्लड रिलेशन चैप्टर होता है, रिलेशन में भी आएगा ही, तो इनको इसमें उस चैप्टर में भी इनके आंसर बहुत अच्छे आते हैं, और इसमें भी इनके आंसर अच्छे रहते हैं। इनके डिसीजन कभी गलत होते हैं? नहीं होते। सारी गलती तुम्हारी है, क्योंकि हम तो तुम्हारे हैं, तो इनकी गलती हो रही है। बंदा सिलेक्ट किया जाएगा या नहीं? इनमें से कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है बता दो। थर्ड, मतलब मुझे थर्ड पे आंसर देना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन लिखे होंगे, ऑप्शन पहला, दूसरा, इस तरीके से, तीसरा, चौथा, पांचवा। आंसर क्या दूं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। थर्ड रुक जाओ भैया, बताइए थर्ड क्यों आएगा? थर्ड कब आता है? इफ द कैंडिडेट इज रेफर टू द मैनेजर। अगर कैंडिडेट को HR मैनेजर की तरफ पास कर दे तो थर्ड आएगा। किस कंडीशन पे मैनेजर के पास पेश करेगा वो? मैनेजर के पास पेश करने की कंडीशन क्या है? अरे बेटे ये वाली कंडीशन है। बट अगर वो 5वीं कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, have working knowledge of at least one of the two languages, French and German, इस कंडीशन में उसको कहाँ भेजा जाएगा? क्या वो जर्मन बोलता है? बच्चे जर्मन आती है। अगर तुम बेटा ऐसे डिसीजन खराब लगी, कहानी खराब हो जाएगी। इंडिया में एक ही बार शादी होती है, ऐसी तैसी लग जाएगी कोई अगर उल्टा ढक्कन पकड़ लिया तो। अच्छे से डिसीजन ले बच्चे, सही से, स्वामी पूरी जिंदगी होती है। क्या दिखा ऐसे नहीं कहते, ये कहते फोटो लेना है मुझे, दिखा दीजिएगा। हाँ हाँ बच्चे, यहाँ डिसीजन तुमने गलत ले ली तो जिंदगी गड़बड़ हो सकती है डिसीजन तुम्हारे। सही है, बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है, पूरी कंडीशंस पढ़ के। ये तो तुम्हें अभी लेना पड़ेंगे, सारी कंडीशन देखते ना मम्मी पापा देखते हैं, मतलब गोरे चिट्टे में चले गए, लंबा चौड़ा डस्की तो है डस्की, ये नहीं देख, और एक कंडीशन देखना होती है, फिर लपेट दो गई। तुम्हारे तो तुमने तो बदल दिया अपना ओपिनियन। अब क्या हो गया? डस्की नहीं रहा, बहुत बोलो ना, करो ये बताओ कौन सा फर्स्ट। बंदा सिलेक्ट कर लिया जाएगा, तो बंदा सिलेक्ट कर लिया जाएगा, यही इसका आंसर है, क्योंकि सारी कंडीशन बच्चे फुलफिल होती है। तो जिन लोगों ने पहला आंसर दिया, भारत में ऐसे बच्चे नहीं है आपको छोड़ के। देखो क्या है, सुब्रातो राव BR मैकेनिकल इंजीनियरिंग 76% से, और हमें चाहिए कितने से था? 70। तो ये कंडीशन उसने पहली वाली क्लियर कर ली। दूसरी क्या है? हैज 10 ईयर ऑफ सिमिलर एक्सपीरियंस, हमें कितना चाहिए था? 10 ही चाहिए था, और 10 इसमें है। आउट ऑफ विच ही हैज वर्क फॉर 6 years इन यूरोप, यूरोप में 3 साल चाहिए था या 6 साल काम करा लौंडे ने, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई। ही डज नॉट नो फ्रेंच बट ही हैज वर्किंग नॉलेज ऑफ जर्मन एंड स्पेनिश, जर्मन और स्पेनिश जानता है मगर फ्रेंच नहीं जानता, और हमें एक कंडीशन चाहिए थी, या फ्रेंच जाने या जर्मन जाने, एटलीस्ट एक जानता है, तो ये भी कंडीशन फुलफिल हो गई। ही हैज 5 years ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस DG सेट्स ऑफ 100,000 KVA, और हमारी कंडीशन क्या थी, कितने साल का? 4 years, और ये 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो बच्चे सारी तो कंडीशन फुलफिल कर दी,
लौंडा सिलेक्ट, शादी करो। अरे बोलो, सिलेक्ट हो गया ना, तो ये बच्चे गर्ल्स तुम्हारा डिसीजन क्यों उड़ा सकता है करियर की भैया, अच्छे से लेना। रिया चक्रवर्ती अच्छे से डिसीजन लेना बच्चे। हाँ ऐसे मत करते, फिर बदलता नहीं है। पता लगा जब तक समझ में आया प्रोडक्ट घूम रहे हैं तो अब तक लोग वहां पर और इंडिया में प्रोडक्ट लॉन्च बहुत जल्दी करते, पता लगे तो जब तक समझ पाए तब तक ये पैर में लपेट रहा है, गले में लपटा हुआ, फिर बदलने का मौका नहीं मिले। बच्चे समझना नहीं है, यही ऑन द स्पॉट समझना है, तुरंत स्कैनिंग करना है। इतना भी मैं हेटर्स नहीं बनना है, बन के बैठे हुए अकेले घूम रहे पूरी जिंदगी, कोई पानी पिलाते दूसरे पे निगाह मारो, इतनी गंदी काम नहीं करना, टाइम देना। क्या क्या कर लोगे सिलेक्ट, आओ बच्चे। अब देखो कंडीशन वही रहेगी पहली वाली, क्वेश्चन बदल जाएगा। सारी कंडीशन वही है, क्वेश्चन दूसरा हो जाएगा। यही कंडीशन है, क्वेश्चन ये आ गया। कैंडिडेट अब की बार कौन है, नाम बदल जाएगा कैंडिडेट का। कौन सा लौंडा है, मनीष है। बच्चे मनीष शास्त्री पंडित है, बताना सिलेक्ट होगा नहीं होगा। सारी कंडीशन वही है बच्चे, ऊपर वाली हो, सिलेक्ट होगा नहीं होगा। तो बच्चे सोच समझ के डिसीजन लेना है, जिंदगी का सवाल है। होना डिसीजन लेना, तुम तो लो 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 ना लो, क्या हेटर्स वाले लोग। डिसीजन यार ऐसे तो बहुत बार नहीं है। You are going to support us। अभी तो किया थोड़ी देर में, ऊपर नहीं गया। कर लो सिद्धांत, समझ तो होता है। बस सिलेक्ट होगा, रिजेक्ट होगा, क्या होगा? ओ दरिंदो क्या होगा? सिलेक्ट होगा, रिजेक्ट होगा? क्या होगा? वो आईपीएस चक्रवर्ती क्या रिजेक्ट कर दिया? कैसी ऐसी कौन सी जरूरत है जो नहीं हो पा रही है? अरे इसमें कंडीशन तो ही है, तो वही तो पूछा हूँ, ऐसी कौन सी कंडीशन है फुलफिल नहीं कर पाए? हाँ तो एक कंडीशन गलत हो गई, तो कहीं भेजा जा सकता है, रेफर किया जाएगा, डायरेक्ट रिजेक्ट। रिजेक्ट तो इस कंडीशन में होगा, किस कंडीशन में होगा? कंडीशन 5। कंडीशन 5 रिजेक्ट कब होगा? जब कोई भी कंडीशन फुलफिल ना हो। तो सब कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही है और मेन कंडीशन भी नहीं हो रही है। ओ यस मी, अच्छा सिर्फ रिजेक्ट होगा। वो स्कूल वाली अच्छी कहा गई थी, वो आई नहीं, मैंने कह दिया तो मैंने इससे कहा डरते हैं इनके साथ, टेंशन में आगे नहीं है, आई नहीं हो। अरे बिगाड़ तो नहीं दिया उसको बिठा के अपने पास से। तो बच्चे क्या आएगा इसका आंसर? रिजेक्ट। भाई जिन लोगों ने इसका आंसर रिजेक्ट दिया भारत के सबसे अच्छे स्टूडेंट हैं, ऐसे बच्चे नहीं हमारे, तो ये बंदा रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 5 इसका सही है। गजब भाई गजब, तुम सब अपनी जिंदगी खुशहाली जिंदगी गुजारो, डिसीजन अच्छे लो। चक्रवर्ती ध्यान रखना बच्चे, तुम्हारा गड़बड़ है, ऐसा नहीं बाद में देख के परख के फिर करेंगे। यहाँ बैठ के निकाली सुमित बालादेव, भैया बताओ अगला बंदा, सारी कंडीशन वही है, आपको बताना रिजेक्ट होगा सिलेक्ट होगा?
क्या हो गया ये आजकल एक्सटेंशन करा दो। रिजेक्ट सिलेक्ट बट साहब रिजेक्ट क्या हो गया? ऐसी कौन सी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है? 2% है मांग। अच्छा मांग, मैं सोचा मांग पूरी नहीं हो पा रही, ये तो पूरी भरी जाती है अच्छे एक बार के बाद। सही है ना? यानी कौन सा मार्क्स पूरे नहीं आ रहे हैं? कितना है? 12 साल का एक्सपीरियंस और कहाँ पे जा रहा है? लास्ट में 68% है। और अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो कोई सब कंडीशन भी हो सकती है क्या? कोई सब कंडीशन है ही नहीं, तो बंदा क्या होगा? ओ आंसर क्या? इसका मतलब तुम पहले सिलेक्ट करके बेटे को आंसर नहीं बताओगे क्या? बेटा डिसीजन गलत भी हो सकते हैं, आज सही कर लो, क्या पता गलत डिसीजन हो गया हो, लेवल मैच नहीं कर रहा हो तुम। बहुत सो स्टार्टिंग में तो सब खुशी होते हैं, लास्ट में जाके पता लगता है कंडीशन क्या है। सही है। अगला दूसरा लौंडा शास्त्री कौन है हमारा? लो राजेश सर्राफ है, सही से नहीं लिखा, शराब है सर्राफ है, क्या है होगा जो भी होगा, तुम्हें कहाँ से बताओ? शराब नहीं बेटा, शराब नहीं है, सर्राफ होगा, सही से लिखा नहीं। किसके लिए? सिलेक्ट पहला वाला भाई, पहला कंडीशन है इसकी। पढ़ो तो ढंग से, क्या मिसिंग हो गया? ये डिसीजन तुम्हारी जिंदगी को बदल के रख देंगे बच्चे। पता लगा पूरी जिंदगी निकले स्विट्जरलैंड नहीं पहुंच पाई, चाहती कि हम तो पहली मुलाकात में जाएंगे। बहुत शिद्दत से डिसीजन लेना है ना, सारे सही जा रहे, अच्छी गई, तुमसे टेंशन ही नहीं, काटना ही नहीं। कौन पानी देगा? इंतजाम करें खुद प्रॉब्लम है। पूछ लिया उनसे आने वाले और सिर्फ तो मिलने तो पहले 2-3 दिन लगते हुए कौन किसको देंगे अपनी अपनी देंगे। चलो लास्ट में बता दें। हाँ पानी कहाँ, पानी देने कौन आया? पता लगा लेके पहुंचे बेंगलुरु। आंसर आया भैया, रेफर टू एचआर। कितने लोग आ रहे हैं रेफर टू एचआर? ओ लेडी सिंगम, क्या आंसर है? ये सिंपलिसिटी है रे, जो कह रहे हैं सही है। अरे तुम क्या कह रही हो? क्या ये कहीं दिमाग में नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कम नहीं होते, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर प्यार वाला। 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, 2 + 2 = कितना होगा, ये भी क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, बैंक में क्या आते हैं ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। बताओ ये आंसर क्या होगा? रिजेक्ट, सिलेक्ट और रेफर टू द एचआर। रेफर टू द एचआर कौन सी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है? स्पेनिश आती है और जर्मन नहीं आती और फ्रेंच। बच्चे स्पेनिश आती है, जर्मन और फ्रेंच नहीं आती। तो कंडीशन देखो कहाँ पे दे रखी है। एचआर वाली कंडीशन क्या है? एचआर वाली कंडीशन ये है कि बट अगर ये दोनों ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती, 5वीं है वर्किंग नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है, जर्मन और फ्रेंच में से किसी एक की भी नॉलेज नहीं है, तो इस कंडीशन में 5वें बंदे को कहाँ भेज दिया जाता है? बट हैज वर्किंग नॉलेज ऑफ द स्पेनिश। इस कंडीशन बंदे को एचआर के पास भेजा जाएगा, एचआर मैनेजर के पास भेजेगा। तो यहाँ पे क्या है? ये कंडीशन तो फुलफिल नहीं हो रही इसकी, स्पेनिश आती है ना, जर्मन आती है ना, फ्रेंच आती है, तो इस कंडीशन बच्चे को कहाँ भेजेगा? एचआर को आ जाए तो तीसरा सही हो। गजब भाई, तो जिन्होंने एचआर बताया भाई तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत, भारत में सबसे अच्छे बच्चे हो, बंदास मस्त कटेगी तुम्हारी। आगे हो सतीश अग्रवाल, लास्ट क्वेश्चन। रिजेक्ट कराया है, सिलेक्ट कराया है, क्या कराया है?
अरे बोलो। सिलेक्ट सिलेक्ट ए आंसर है। मतलब ऑप्शन नंबर इसका क्या करना है? 1 ये वाला आंसर है 1 नहीं क्यों? 2 वाला बच्चे बताइए क्यों? तुम्हारे लोगों के हिसाब से क्या आ रहा है? 1 भैया देखिए कहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। प्रोजेक्ट मैनेजर कब आ जाता है? देखिए इसकी कंडीशन क्या होता है। प्रोजेक्ट मैनेजर के पास कब जाएगा लौंडा हमारा? देखो ये प्रोजेक्ट मैनेजर है। अगर तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो प्रोजेक्ट मैनेजर पे भेजेंगे। तीसरी कंडीशन क्या है? हैव एटलीस्ट 4 ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस मेंटेन डीजी सेट्स। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो मैनेजर की तरफ भेजेंगे प्रोजेक्ट मैनेजर। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है क्या? चौथी नहीं, ये कंडीशन हो रही है क्या? 1000 इस पे है तो खतरनाक काम हो जाए। अच्छे से डिसीजन लेना है यार। अरे बहुत कुछ करना है। गलत आदमी चक्कर में पड़े दिक्कत आई है। तू भी सपने देखूंगा ऐसे करके जाऊंगा वहां पे ऐसे मिल रहा है तुम्हारे से हो जाए। बताओ सिलेक्ट हो रहा है कौन? कोई कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही है। अरे कंडीशन कौन सी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है? 8 इयर्स ठीक है। एंड हैव 8 इयर्स ऑफ सिमिलर एक्सपीरियंस। और सिमिलर एक्सपीरियंस चाहिए कितने था? अच्छा तो मेन कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, सब कंडीशन हो जा रही है। देखो हैव एटलीस्ट 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन सिमिलर वर्क एक्सपीरियंस। 10 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये कहते हैं अगर किसी कंडीशन में दूसरी सेटिस्फाइड ना हो तो इसका सब्स्टिट्यूट है। अगर दूसरी सेटिस्फाइड ना हो तो एमबीए कर ले। बट हैज एमबीए मेंटेनेंस एंड एटलीस्ट 8 ईयर ऑफ सिमिलर वर्क एक्सपीरियंस। बच्चे 8 ईयर सिमिलर वर्क एक्सपीरियंस में है तो दिया तो यार 8 साल का एक्सपीरियंस है। अच्छा 7 इयर्स है। वो यूरोप में 8 साल का ये है यार। सिमिलर का मतलब होता है उसी फील्ड का। अरे नहीं कंडीशन ये रखी कि एमबीए के साथ साथ 8 साल का एक्सपीरियंस हो तो सिलेक्ट हो जाएगा। 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं चलेगा। 8 साल एक्सपीरियंस प्लस एमबीए हो तो सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या है? 8 साल एक्सपीरियंस है प्लस एमबीए मेंटेनेंस तो बंदा सिलेक्ट है यार। अच्छा क्वेश्चन था भाई, अच्छा क्वेश्चन था। आई अप्रिशिएट यू गाइस। इन्होंने भी इसका आंसर कौन सा दिया है? सिलेक्ट। भाई ये इसका आंसर होगा गजब। यानी कि उसका 8 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का नहीं चलेगा, मगर एमबीए है 7 साल। एमबीए तो सिलेक्ट हो जाता है यार। जो लोग आंसर बिल्कुल परफेक्ट देना बच्चे, तुम्हारी वैवाहिक लाइफ बहुत अच्छी होगी। किसी पंडित के पास नहीं जाना, बस इस पे ध्यान रखो। रीजनिंग की अगर आंसर सही आ रहा है तो मस्त एकदम, तो सोच समझ के डिसीजन लोगे, चेहरा देख के नहीं लोगे। क्वेश्चन चेंज है। क्वेश्चन चेंज है क्या? अच्छा कंडीशन चेंज होगी भैया। देखो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया। This question is based on the following information. A company dealing with software product is looking for candidate for the post of assistant general manager AGM की पोस्ट होती है। GM AGM ये पोस्ट होती है। OM होता है ऑपरेशनल मैनेजर होता है। तो प्राइवेट कंपनी जो होती है उसमें लगभग 14 से 20 तक मैनेजमेंट में डेजिग्नेशंस होते हैं। ये डेजिग्नेशन AGM का, हमें एक AGM चाहिए और AGM की कंडीशन क्या होगी, किस कंडीशन में AGM सिलेक्ट किया जाएगा। द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया फॉर द सेलेक्टिंग ऑफ द कैंडिडेट। इस बिहार पर उसको सेलेक्ट किया जाएगा। तो पहला कंडीशन क्या है? कैंडिडेट मस्ट बी ए ग्रेजुएट इन ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, यानी कि बीई में क्या होना चाहिए? ग्रेजुएट। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री होना चाहिए पहले। बच्चे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री में मार्क्स डजंट मैटर। मार्क्स मैटर नहीं कर रहे हैं, मार्क्स नहीं लिखा है, सिर्फ क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। पास मतलब पासिंग मार्क्स हो जाए पास, या फिर टॉप कर ले। बी लेस देन 40 इयर्स ऑफ एज, यानी कि 40 साल से छोटा चाहिए। फिर हैव एटलीस्ट 6 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर में 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और साइन अ बॉन्ड ऑफ 3 इयर्स, और 3 साल का बॉन्ड साइन करने की कैपेसिटी जो रखता हो कंपनी के अंदर। हम उस बंदे को एजीएम चुने। कई सारे लोग होते हैं जो जॉब करने के लिए रेडी हो जाते हैं मगर वो बॉन्ड साइन नहीं करते, लाइक मी।
एकदम से ऐसा लगता है कि यार जिंदगी खत्म हो गई, बंद है, एकदम आजाद है, जब चाहो तब उड़ जाओ। तो ये वाली कंडीशन नहीं। तो हो सकता है ऐसे कई सारे लोग होते हैं, मगर लोग चाहिए परमानेंट स्थायी आदमी जो एक ही बंदे की देखरेख करता है। ऐसा इम्पॉसिबल है कभी कभी, मेंटल केस में पॉसिबल है। आगे आते हैं वो। अब ये कह रहे हैं अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं तो बच्चे सब कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो भी हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। कौन सी है? इफ द कैंडिडेट सेटिस्फाई ऑल द above criteria the candidate may be selected if the candidate fulfill all the criteria except these। अगर वो क्राइटेरिया कंडीशन फॉलो नहीं हुई तो इनमें से एक हो जाए। अगर तीसरी कंडीशन फॉलो नहीं होती, तीसरी कौन सी है? अगर बंदे के पास 6 साल का एक्सपीरियंस नहीं है सॉफ्टवेयर में तो क्या हो जाए उसके अगेंस्ट में? बट इन एमबीए इन इंफॉर्मेशन सिस्टम आईटी, बिल्कुल सही, उसको इंफॉर्मेशन सिस्टम बोला है। देन ही और सी हैज बीन रेफर्ड टू द एचआर मैनेजर। मतलब एचआर मैनेजर पे, एचआर मैनेजर के लिए इसको दे देगा अगर एमबीए है मगर सॉफ्टवेयर का क्या नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं और एमबीए है, चलेगा। अगर कंडीशन पहली वाली फुलफिल नहीं होती, पहली कौन सी है? ग्रेजुएट नहीं है, तो क्या हो जाएगा? बट इज अ ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ओ मतलब बीसी, एग्जैक्टली बीसीए। बीसीए में अगर उसकी ग्रेजुएशन है एंड हैज एटलीस्ट 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस देन ही और सी मस्ट बी रेफर टू द चीफ मैकेनिकल ऑफिसर, सीडीओ। गजब बच्चे, इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको इसका आंसर करना है। तो पहला वाला आंसर क्या है? सिलेक्ट। ऑप्शन सारे वही हैं। चलो राजू को बताओ सिलेक्ट होगा क्या होगा? राजू के लिए खुद को देख के रखना चाहिए। ऐसे मान लो राजू लौटा है, तुम्हें ब्याह करना है, मान लो सिलेक्ट करोगे रिजेक्ट करो, पापा ने कंडीशन डाल रखी है, सही है ना तुम्हारे हिसाब से? सारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं ना, कौन सा सिलेक्ट? बताओ भैया कौन कौन सी कंडीशन पूरी कर रहा है? देखो राजू हु हैज ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट है, पहली वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरी क्या है? इज रेडी टू साइन अ बॉन्ड फॉर 5 ईयर। 3 साल का बॉन्ड चाहिए, मतलब कभी घंटों आदमी 5 साल का बॉन्ड साइन करने के लिए तैयार है, एक ही सेटल बहुत लंबे समय तक। ही हैज इवन 7 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर। चाहिए कितने था? 6 years। गजब बच्चे। ही इज 34, मीन 40 से कम। अरे वाह भाई वाह, गजब बच्चे गजब। सिलेक्ट है ना? अब सोचो तुम ये इतने इतने अच्छे डिसीजन अगर इनके लिए ले सकते हो तो अपने लिए तो ले ही लोगे। इस लड़के के अंदर पापा ने जो कंडीशन डाली हुई है डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलते फिरते निगाहों में बसा लो लौंडे को। ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, चलो हटाओ लौंडे सिलेक्ट करो। समझ में आ रहा है ना कंडीशन? पापा सबसे पहली कंडीशन रखते हैं इंटर पास नहीं होना चाहिए, सही है? फिर नाम के आगे हाथ मिलाने से पहले पूछना है शर्मा लगाते हो बर्मा लगाते हो और फिर कौन सा वाला, सही है ना? तो ऐसे फटाफट डिसीजन ले सकते हो। आओ बच्चे अगला कंडीशन क्वेश्चन सेम रहेगा, राजू की जगह कोई और आ जाएगा। कौन आ गया? महेंद्र आ गया। महेंद्र से प्यार करोगे नहीं करोगे बताओ? होमवर्क लेने होगा नहीं होगा? महेंद्र चलेगा नहीं चलेगा? ऐसी कौन सी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहा है? एचआर को देंगे भैया, बाकी लोग बताओ। अरे महेंद्र को कहाँ भेजोगी? वो महेंद्र को कहाँ भेजोगी? क्यों समझ नहीं आ रहा क्या महेंद्र? ऐसी कौन सी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है? अच्छा एक्सपीरियंस। अरे तुम्हें एक्सपीरियंस पूरा चाहिए? गजब बच्चे गजब। एक्सपीरियंस मैटर करता है, एक्सपीरियंस मैटर। सैलरी से कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो कई सारे बड़े लोग हैं उनकी गवर्नमेंट जॉब में सीनियोरिटी के हिसाब से, कल नहीं पढ़ाया था अपने लोगों ने, इकोनॉमी पढ़ा था। गवर्नमेंट जॉब में सीनियोरिटी के हिसाब से क्या होता है? प्रमोशन होता है। और प्राइवेट जॉब में किसके हिसाब से होता है? एक्सपीरियंस और नॉलेज। नॉलेज के हिसाब से होता है और काम के हिसाब से, परफॉर्मेंस एंड नॉलेज उसके हिसाब से होता है। तो सीनियोरिटी, क्योंकि इनकी एक्सपीरियंस के हिसाब से इन्हें पता है कहाँ पे किसको कब तोड़ना है कब जोड़ना है, इन लोगों को पूरी नॉलेज होती है। इसलिए बुढ़े लोग पॉलिटिक्स में ज्यादा है, करते हैं ना, मैटर करेगा। अब महेंद्र हु एज इज 24, मतलब 40 से कम है। कंडीशन तीसरी फुलफिल हो रही है। is an engineering graduate with 4 years of experience in software। और सॉफ्टवेयर में एक्सपीरियंस कितना चाहिए? 6 years। 2 साल एक्सपीरियंस कम है, एक्सपीरियंस तो है ना। and did his MBA
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है बच्चे इसका, ही इज रेडी टू साइन अ बॉन्ड ऑफ 3 इयर्स, यानी कि सब कुछ ठीक है। तो कहाँ पे दिक्कत आ रही है? एक्सपीरियंस कम है, एक्सपीरियंस कम है तो देख लो कहाँ जाता है। एक्सपीरियंस वाला साइन कौन सा था? एक्सपीरियंस वाला ये है ना, अगर तीसरी कंडीशन फुलफिल ना हो तो तीसरे की वजह एमबीए हो जाए तो एचआर मैनेजर को भेज देंगे। तो गजब बच्चे, आंसर आपका कौन सा सही है? एचआर, तीसरा वाला है इसमें, तीसरा वाला ऑप्शन सही है। गजब यार, भारत में बच्चे नहीं ऐसे, सबसे टॉप बच्चे हमारे हैं। बच्चे क्वेश्चन सेम रहेगा, महेंद्र की जगह किसी और से ब्याह करना है, निरंजन लड़की नहीं है, लौंडो इन्हीं को रिजल्ट लेने का पूरा मौका मिला है। ब्राह्मण एज 42, ओह माय गॉड, ओवर हो गया भाई। हमें चाहिए एकदम से कैसा यंगस्टर लौंडा चाहिए साथ। तो कौन सी कंडीशन खरगोल हो रही है? एज इसकी बात है, एज में तो हमें कोई सब कंडीशंस नहीं थी, एज में कोई सब कंडीशंस नहीं थी, यानी कि एज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। एक्सपीरियंस में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है बट एज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है, सही ना? इसका मतलब बंदा क्या हो जाएगा? अच्छा खासा लौंडा रिजेक्ट कर दिया 42 साल। लोग दिखते नहीं बेटे 42 साल के, ऐसे क्या है? हो सकता है अपनी फिटनेस अच्छी बना के रखी। थॉमस बस बेटा भाई पॉज लेने की हो रही है। सबसे मस्त कैटेगरी डिग्री दो, डिग्री की तुम्हारी जरूर डिग्री सबसे पहले हाथ से देने वाली, यस मी यस यू आओ, ऐसी डिग्री तुम्हारी लॉन्चिंग शुरू करते हो बेटा, आओ टिकेगी बच्चे टिकेगी। वो पहली कह रही थी, कह रही मेरा नंबर धोखे से आ गए थे ग्रेजुएट, मुझे वो भी नहीं थी तरफ है बुकरम के हिसाब से ना। हाँ हाँ कर्म अच्छे ही नहीं थे, अच्छे थे एमपी साइड करने वाले कह रही कर्म अच्छे ही नहीं। अरे भैया भैया निरंजन क्या होगा? थॉमस। अरे इससे पहले तो निरंजन था ना, निरंजन को कहाँ भेजा ये बताओ? अच्छा रिजेक्ट हो गया, हाँ निरंजन रिजेक्ट हो गया। थॉमस सीटीओ के पास जाएगा, थॉमस को कहाँ भेजेंगे? किसके पास? सीटीओ के पास, नमा सीटीओ के पास भेजेंगे। द कैंडिडेट वुड बी सीटीओ। क्या कौन सी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है? 8 साल का एक्सपीरियंस है। थॉमस हो गया ग्रेजुएट इन डॉट डॉट, मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएट है और होना किसमें चाहिए? इंजीनियरिंग। अगर ये कंडीशन होती बट नॉट इन इंजीनियरिंग, हैज 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में 8 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, तो कंडीशन कौन सी फुलफिल हो रही है यहाँ पे? यानी कि पहला क्राइटेरिया मीट नहीं होता है, अगर ग्रेजुएट नहीं होता तो ग्रेजुएट कंप्यूटर किसमें हो जाए? बीसीए में हो जाए, और बीसीए में ग्रेजुएट के साथ साथ 8 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, किसमें? सॉफ्टवेयर में। हाँ तो यही तो है ना, ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड हैज एटलीस्ट 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बंदा ये क्या है? थॉमस क्या है? कंप्यूटर में क्या है? ग्रेजुएट है बट नॉट इन इंजीनियरिंग, हैज 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर। चलेगा? चलेगा तो सिलेक्ट होगा तो किसके पास भेज दो? सीटीओ के पास भेज दो इस कंडीशन में। अब तुम देखो, मतलब हमने तो कर दिया, मम्मी पापा पर रह गया। आओ अच्छा अशोक को सिलेक्ट होगा रिजेक्ट। देख लो बच्चे सारे क्वेश्चन में लड़कों के नाम क्यों लिखे हैं? क्योंकि तुम्हारे लिए सबसे पहले सिलेक्शन का ऑप्शन है। तुम्हें इतना एक्सपीरियंस क्यों ले रही हो? तुम्हें डिसीजन नहीं लेना है किस्मत में अच्छा किस्मत में ऐसा ऑफिस से लेना ही पड़ेगा। If the data is inadequate, take a decision। मतलब डेटा पर्याप्त नहीं है, किसी की कमी है, एज गिवन नहीं है। गजब यार गजब, देखते आंसर देते ऐसे है ही नहीं भाई, पूरे वर्ल्ड में बच्चे नहीं यार। आगे आओ, यहाँ से नया क्वेश्चन है बच्चे देखो, इसमें लिखा हुआ है जिसपे स्टार लगाओ डबल स्टार लगाओ सारे बैंकिंग प्रीवियस ईयर पूछेगा क्वेश्चन, उसको बाकायदा लिखा है
individual question marked with star mark and set based questions marked with double star are models that appeared in various bank exams in recent years. recently पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो देखिए क्या कंडीशन है. फॉर ओपनिंग अ स्मॉल फाइनेंस बैंक अ फर्म शुड मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया. मतलब एक कोई फॉर ओपनिंग अ फाइनेंस बैंक, एक फाइनेंस बैंक ओपन हो रही है, अ फर्म शुड मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया. देखिए जैसे कोई फर्म खोलते ना, तो फर्म खोलने का एक क्राइटेरिया है. फर्म खोले तो लोग अपनी कंपनी खोलते हैं, उस टाइप की कोई कंपनी खोल रहा है अपनी, मान लो सोफा वोफा बनाने की कंपनी खोलनी जरूरत है, तो उस हिसाब से उन्होंने कहा क्या कि ये एक कंपनी खोल रहे हैं, एक फर्म खोल रहे हैं, उस कंपनी में ये कंडीशन फुलफिल होगी तो फर्म खुलेगी. हाँ बच्चे, द फर्म मस्ट हैव अ मिनिमम कैपिटल ऑफ 100 करोड़, यानी कि 100 करोड़ की अगर कैपिटल है तो ठीक है वो खुल जाएगी. आगे है द प्रमोटर्स मस्ट हैव एटलीस्ट 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन बैंकिंग सर्विसेज. बैंकिंग सर्विसेज में 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. द फर्म मस्ट लेंड 75% क्रेडिट इन प्रायोरिटी सेक्टर. लेंड क्या होता है? लेना, उधार देना, उधार देना, यानी इतनी औकात होना चाहिए कि 75% क्रेडिट प्रायोरिटी सेक्टर को दे सके. फिर क्या है? द फर्म मस्ट लेंड 50% ऑफ द लोन्स इन रुपीज 25 लाख रेंज. प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन शुड बी एटलीस्ट 40%. समझ में आ गया? आगे देखो, अगर कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो दूसरी कंडीशन, only one of the following statement is false would make the firm for the license for the opening small finance bank. Identify the statement and mark it is your answer. It has capital of rupees only one of the following statement is if false would mark the firm ineligible for the license for the opening a small finance bank. Identify the statement and mark it is your answer. बच्चे अगर कोई एक भी आंसर, कोई एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही तो आपको आंसर करना है कि वो एलिजिबल नहीं. तो आपको देखना है कि कंडीशन फुलफिल हो रही है नहीं, कौन सी फुलफिल नहीं हो रही, कौन सी हो रही. मतलब आंसर इसका क्या है? आंसर वही रहेंगे, ये सारे आंसर हैं. एक मतलब पहला आंसर करना है अगर ये कंडीशन है, दूसरा आंसर करना है अगर ये कंडीशन, तीसरा आंसर करना है ये कंडीशन. ऐसे फॉल्स बोल रहे हैं ना, थर्ड वाला फॉल्स हो जाएगा, सेकंड वाला सेकंड होगा. द प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन इज लेस देन 40%. ऊपर वाले में 4 कंडीशन है ही. हैं? ऊपर जो 4 कंडीशन थी वो क्या कह रही हो? 4 वाली थी, लेट 50% ऑफ लोन्स ऑफ उसमें है कुछ वाली नहीं. देखो जॉइंट वेंचर यार इसको लाइसेंस नहीं मिलेगा, कौन सी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है? सेकंड है द प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन इज लेस देन 40% और अपने पास प्रमोशन. बच्चे कम से कम 40 हो, उससे ज्यादा कितना ही हो, तो अपने यहाँ पे कितना है? 40 से कम. उसका तो दूसरा थे ना. एक बार दोबारा से ढंग से पढ़ लो भाई, आंसर दूसरा है नहीं. कोई गड़बड़ तो नहीं क्वेश्चन? डिजिट तो उल्टी चीज नहीं.
दूसरा वाला सही है क्या? हैं? फिफ्थ वाले ये बता रहे हैं, फिफ्थ वाले में क्या है? इट लैंड्स मोर देन 70% क्रेडिट इन प्रायोरिटी सेक्टर, और देना कितना चाहिए? द फर्म मस्ट लैंड 75% क्रेडिट इन प्रायोरिटी सेक्टर। More than 70 दे रहा है, 70 नहीं हो सकता, 70 मतलब यानी इसका कैसे? सर ये सब ये है कि जो पांच कंडीशन है अगर ये फॉल्स हो रहा है तो वो इनेलिजिबल किस कंडीशन पे हो, अगर फिफ्थ वाली अगर फॉल्स हो रहा है तो वो क्राइटेरिया नहीं है, अगर ये वाली फॉल्स तो दूसरी भी तो फॉल्स हो रही है यार। दूसरी फॉल्स हो रही है ना, उसको जैसे अगर ये कंडीशन दूसरी बड़ी है तो ये वाली फॉल्स हो जाएगा, क्राइटेरिया नहीं कर रहा है, ये कंडीशन अगर फॉल्स मतलब क्या, कौन सी? प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन इज लेस देन 40% ये गलत है, हमें तो 40% ज्यादा चाहिए ना, ये अगर फॉल्स हो गई ये इनएलिजिबिलिटी का कारण नहीं है ना, ये स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो ये मतलब हमने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया क्या? ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अरे यार, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर कोई भी एक स्टेटमेंट फॉल्स है, हाँ नीचे वाले भाई, वुड मेक द फर्म इनएलिजिबल, सही है, फॉर द लाइसेंस फॉर ओपनिंग अ स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी कि इस कंडीशन में बैंक ये फर्म इनएलिजिबल है। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट एंड मार्क इट एज योर आंसर। उसी क्वेश्चन को अपना आंसर मार्क करना है। तो यही तो कहना है कि कौन सा गलत है। हाँ उल्टा है ना, ये कंडीशन तो ये उल्टी हो रही है। ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लैंग्वेज भाई ऐसी है। ये यही कह रहे हैं कि कौन सी कंडीशन ऐसी है, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो उसमें से कौन सा ऐसी कंडीशन है जो फॉल्स हो जाए, उसके कारण भी क्या बन जाए, लाइसेंस मिल सके। मतलब इनके कारण लाइसेंस नहीं मिलेगा, ये तो सारी गलत है ही नहीं। हाँ लाइसेंस के लिए एलिजिबल है, कौन सी ऐसी कंडीशन है? तो फिफ्थ उस हिसाब से फिफ्थ है ना, क्योंकि 70% कंडीशन एक बार देख लो फिर से भाई, लैंग्वेज घुमाइए, बाकी क्वेश्चन तो ठीक है। क्लियर, उस हिसाब से बताओ फिर। उस हिसाब से तो आंसर 50 ठीक है ना यार। हाँ तो मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो 75% को क्लियरफाई नहीं करा ना, उस हिसाब से 75% क्लैरिटी नहीं दी। 72 भी हो सकता है, वहां लिखा मस्ट, और मस्ट का मतलब क्या होता है, होना ही होना चाहिए, ठीक है ना भाई। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन वाला क्वेश्चन है। या तो मुझे लग रहा है बच्चे इसमें कोई डिजिट गलत लिख दी है, चीज छपाई हुई है। छपाई का मतलब पेपर वाला क्वेश्चन है, पेपर वाले क्वेश्चन को छापा है हम लोगों ने, टाइपिंग करी है, मतलब ये शीट बनाते टाइपिंग करते टाइम हो सकता है कुछ डिजिट गलत लिखी है। अब मैंने श्योर कि यहाँ पर डिजिट कुछ गलत लिखी है, वरना एक क्वेश्चन में दो कॉन्ट्रडिक्शन मतलब नहीं बनता, तो कुछ तो गलत हुआ है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर 5वां सही था पेपर के हिसाब से। सर इसमें सेकंड वाला गलत था, फिफ्थ गलत था, और फोर्थ वाला मेंशन भी नहीं था, वही मैं कह रहा हूँ, कुछ गलती हुई है, मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। आपके मुझे आप तो रॉक स्टार, आपसे तो गलती हुई नहीं।
हम हमारे टाइप सब रखते हैं। आप ब्रह्मांड सब सच आप सकते हो ही नहीं सकते। गंगा यमुना बह रही है भाई आपके यहाँ से, सही है। तो इस क्वेश्चन को हम बाद में आरएनडी कर लेंगे, मैं एक बार चेक कर लूंगा कहाँ गलती है। आई एम वेरी श्योर कि यहाँ पे डिजिट में कुछ गलती हुई, ठीक है। चलिए सेम क्वेश्चन है, अरे कोई नहीं यार, आपको लहजा पता होना चाहिए क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन करना है आप लोगों को 12वां। देखिए दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है? एबीसी कंपनी इज रिक्रूटिंग फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर एएम, only graduates with at least 75% of the marks are eligible to appear in the written test। written test में जिनके 75% मार्क्स आते हैं, नहीं ग्रेजुएट एटलीस्ट कितने से होना चाहिए? 75% से आर एलिजिबल फॉर द अपीयर इन द रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में अपीयर करने के लिए 75% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में। बच्चे ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में हो, या फील्ड को स्पेसिफाई नहीं किया गया। आफ्टर द रिटन टेस्ट इंटरव्यू इज कंडक्टेड, it is compulsory to get at least an average of 40% in written test and interview together। मतलब 40% लगभग दोनों में आना चाहिए। if a person does not get the required percentage, he or she will get disqualified। सही है। छोटी इंफॉर्मेशन है, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं। कोई एबीसी कंपनी है जिसमें बंदा 75% ग्रेजुएशन में वो रिटन टेस्ट में जा सकता है। रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू होगा, दोनों चीजों में 40% मार्क्स लाना है, इंटरव्यू में भी एज वेल एज रिटन टेस्ट में। सही है, इसके हिसाब से देख लेते हैं। The following information is known about the applicant Ram. Ram has completed his graduation at the age of 21. He has got 105 marks out of 300 in the written test and 43 marks in the interview। बच्चे अब 300 का 105% निकालो, कितना आएगा? 35% और चाहिए कितने था? 40। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रहा। एवरेज चाहिए ना दोनों का 40% रेटिंग और इंटरव्यू। अच्छा सर 40% तो एवरेज चाहिए ना। हां रेटिंग और इंटरव्यू दोनों का एवरेज निकाल तभी तो 39 आएगा। 39 आएगा एवरेज, बट अभी हमने देखा ठीक है, नहीं आ रहा ना तो ठीक है। ही हैज स्कोर्ड 48% इन ग्रेजुएशन, बहुत ज्यादा हो गया। ही इज 26 old as on ... from which of the following point can be concluded that he is not selected for the job? गजब भाई गजब। तुम्हें डिसीजन लेना नहीं, आंसर तुम्हारे सारे से यार। कुछ और मैटर तो नहीं छुपा इसका, तो नहीं ब्लैक बॉक्स है, कोई और मैटर तो नहीं है। डिसीजन लेना हो बता नहीं, बाद में लेंगे, सही है ना। तो बच्चे कौन सा आंसर सही? बी। यानी कि इसकी डिस्क्वालिफिकेशन की वजह क्या है? ऑप्शन बी वजह बन सकता है, क्योंकि एवरेज दोनों का कितना बेटर है? 39। अब देखो यहाँ पे घुमाया क्वेश्चन में क्या था कि परसेंटेज ना दे रखते हैं, मार्क दे रखते हैं। अब आपको निकालना पड़ेगा इतनी गलत तो करने पड़ेगी। अब बच्चे सही कर लो। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे कौन? रेखा लो, पहली बार ही लड़की आई अभी तक सारे लड़कों का डिसीजन था। बच्चे बताओ रेखा को सेलेक्ट करना है कि नहीं करना है? तुम में से सारे क्लास कोई फर्क ही नहीं बनता कि क्या क्राइटेरिया है। हमारी इस जेंडर की खासियत है ना, हमें क्राइटेरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें चमक धमक ठीक है, चलो हमारे जेंडर में ऐसा सीधी नहीं है। रेखा सिलेक्ट होगी, रिजेक्ट होगी, क्या होगा? आंसर क्या आएगा भाई? बी। रेखा हैज बीन वर्किंग इन अ कंपनी फॉर द लास्ट 2 years। 2 सालों से काम कर रही है। एक्सपीरियंस चाहिए था क्या? नहीं चाहिए था। शी हैज नॉट स्कोर्ड अ गुड परसेंटेज इन ग्रेजुएशन। अच्छा ग्रेजुएशन की परसेंटेज को डिक्लेयर नहीं करा, इसका मतलब सी हैज 54% एवरेज मार्क इन द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। और एवरेज चाहिए कितने था? 40। एक तो क्वालिफाई कर गया।
she has applied for the same post in the other companies also. सर बी वाला भी From which of the following can it be concluded that she is not selected for the job? सर नन ऑफ दीज होगा सर क्योंकि Only B सही नहीं है, only D सही नहीं है सही नहीं है, A और B सही नहीं है सर उसने जब 75% आया होगा तभी तो उसने रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दिया none of these answer. समझ में आ रहा है ना none of these क्यों है? ओ बच्चा समझ में आ रहा है क्यों क्यों है? 75% आया तभी उसने तुम्हारा ही जेंडर है, अच्छे से रिजेक्ट करना है, रिजेक्ट तो करना है। क्या दिक्कत आ रही है? कौन सी जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है? रेखा को रिजेक्ट क्यों करा है? हाँ तो कौन सी कंडीशन है? यानी कि डेटा क्या है? पर्याप्त डेटा नहीं है, इसको रिजेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करें। पर्याप्त डेटा नहीं है ना रिजेक्ट करने को, सिलेक्ट करने का, इसलिए आंसर क्या है? नन ऑफ दीज। इनमें तो कोई कारण प्रॉपर नहीं है, कोई और रीजन रहेगा। गजब भाई गजब, भारत में बच्चे नहीं ऐसे यार, आप जैसे स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, पूरी ताकत लगा के पूछ सकता है। क्या लड़का है इसमें? चार, एक चाप उधर लटकी हुई है, एक इधर लटकी हुई है चाप। एक तो टाइम हो गया आज चले खर्चे पानी इसके लिए सोए बैठा तो वो ले जाके उसके हाथ लेगा। ओ जयवीर बोले ये आ रहा है, मैं टाइम लगा ऐसे देख रहा हूँ बस भाई बस आंसर करना है। ओ लालपरी आंसर और आंसर कहाँ ले बेटा ले कैसे याद कर रही है? ठीक है आगे तो बढ़ाओ, आंसर कहाँ से आंसर कर रहे हैं बेटा, ऐसे नहीं आंसर कर रहे हैं इनके उनके कह रहे आंसर कर रहे हैं, आंसर करें गजब बच्चे गजब है, क्या नहीं लैंग्वेज। उन्हें सुर बहुत सुन बेटा आप इसे सीखिए कल नहीं रावण ने नहीं खाए हमें क्या पता आप हाँ तो हमने आपको के साथ देखा तो पता सेटा हो रहा है दिक्कत जाएगी। अरे आशिक आंसर अरे भैया क्वेश्चन क्या सब सदमे में आ गए, पढ़ना है देखो क्या क्वेश्चन है। The selection criteria for the post of the manager at the XYZ Infotech Private Limited Company is given below. Each candidate must fulfill all the criteria as on the date of the written test held on 1/1/2020. To be eligible for the interview for the selection, a candidate must, यानी कि जो भी कंडीशन दे रखी है वो इस एज तक पूरी होना चाहिए। एक एज होती है ना उसमें लिखा होता है कि जब तुम लोग फॉर्म भरते हो कि 2020 तक उस बंदे की साल 21 साल हो चुकी होती है उसकी एज। तो देखो पहली क्या है, बी बिटवीन 27 to 35 एज ऑफ ग्रुप, अपर एज रिलैक्सेशन ऑफ 2 years इन केस ऑफ फीमेल। ओहो यानी फीमेल है तो 37 तक चलेगी, मेल है तो 35 तक चलेगा, सही है। बी ए ग्रेजुएट विद एटलीस्ट 60% ऑफ मार्क्स और द पोस्ट ग्रेजुएट विद 70% मार्क्स, यानी कि ग्रेजुएशन में कितने आने चाहिए 60, पोस्ट ग्रेजुएशन में 70। है वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 4 year इन एनी आईटी कंपनी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन, यानी 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। है प्रोग्रामिंग नॉलेज इन जावा एंड ओरेकल। आगे है स्कोर्ड अ मिनिमम ऑफ 135 मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन। अब देखो लौंडा सिलेक्ट होगा नहीं होगा। द समरी ऑफ द एप्लीकेशन मेड बाय मिस सुज्ञानी
इज एज फॉलो। डेट ऑफ बर्थ सुज्ञानी की इतनी है और कंप्लीट कितनी हो जाना चाहिए? 27 35 नहीं 2 साल लड़कियों की ज्यादा है। हाँ रिलैक्सेशन। तो बच्चे इनकी एज निकाल लो पहले तो। 24 4 और 1992 और कितने तक ऊपर वाली एज कितनी रखी है? अरे जहां से हमें अरे बच्चे जहां से कैलकुलेशन करना है। अच्छा 1/1/2020 तो बच्चे ऊपर लिखो 1/1/2020। अरे यार गलत लिख दिया क्या मैंने? 1/1/2020। अरे यार उल्टा लिखा है इसको ऐसे लिखते हैं। बस ना पहले एज तो निकालो कितनी हो रही है? 2020। तुम्ही में से एक आध होगा कोई तभी एज पता है। निकालो बच्चे 24 4 1992 घटा पटा के निकालो। तो अब ध्यान से सुनना बच्चे है? जैसे यहाँ पे महीना 1 लिखा है, 1 महीना जनवरी है, इधर से इधर कैरी लेना है। जनवरी कैरी लेंगे ये दिसंबर। तो ध्यान रखना घटाते टाइम पे यहाँ पे जो भी महीना लिखा होता है उससे पिछला महीना कैरी लेते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि 1 महीने की 1 तारीख तो हो गई, तो कैरी कौन सा महीना लिया जाएगा? दिसंबर। दिसंबर में दिन कितने होते हैं? 31 और 32 में से 24 गए बच्चे, 6 या 8 बचेंगे। फिर यहाँ कितना बच गया? 0। तो इधर से 12 महीने कैरी ले लिए, तो 12 में से 4 गए 8, इधर 2019 बचा तो 9 में से 2 गए 7 और इधर बच्चे 11 में से 2 गए 27 साल 8 महीने 8 दिन की हो रही है। तो यानी 27 साल 8 महीने 8 दिन की हो रही है। और होना कितनी चाहिए? 27 से 37 लड़की है तो यानी कि चलेगा। सही है बेटा, चलाओ चलेगा। आगे आओ, चलो सर आगे देखो। अब हमें क्या करना है? अरे क्या क्वेश्चन है यार। ठीक है, कंप्लीट हर ग्रेजुएशन विद 85% इन जून 2016 और ग्रेजुएशन की 60 नहीं होगा चलेगी। कंप्लीटेड हर 75 चाहिए कितनी थी? चलेगी। हैज प्रोग्रामिंग नॉलेज इन जावा और ओरेकल गॉट 165% मार्क इन एग्जामिनेशन। 135 चाहिए थे मेरे, 160 है। गजब भाई गजब। और यार रहना से ना एकदम धुआंधार चलते हैं। स्टडी द फॉलोइंग समरी ऑफ द complete information submitted Miss Sugyani and select the correct sequence of the information from among the given choices to be considered for determination whether a candidate is eligible for the job with minimum information। तो बच्चे कौन कौन सा सीक्वेंस है? मतलब सीक्वेंस के हिसाब से कौन कौन सी कंडीशन पहले फुलफिल करनी है? ए बी सी कौन कौन सा सीक्वेंस होगा? हाँ बिल्कुल, ऊपर से तो पता लगेगा यार। क्वेश्चन ही एक वीडियो में लिखा है तो लास्ट वाली नंबर वाली हो जाएगी। लास्ट वाली नंबर वाली बेटा ध्यान से ये सब फेमिनिस्ट रहते हुए एक तमाचा घुमा के लास्ट वाली पहली वाली है क्या बोल रहा था? लास्ट वाली पहली वाली है। ये देखो ये फेमिनिस्ट बैठे हुए सर, मैन बेटर बैठे हुए आप क्लेम नहीं कर सकते। ए बी सी डी सर बी वाला बी सेकंड ए बी सी सेकंड यस मी। हाँ चल बताओ बच्चे। आई एम कंफ्यूज। क्या हो गया सिलेक्शन के टाइम में कंफ्यूजन? ऑल्टरनेट तो नहीं है कहीं? ओ सेल लेके गड्डी छापने के लिए। अरे आंसर बताओ। इनसे कह रहा हूँ। अच्छा क्यों मोबाइल लेते तुमने?
आपको पढ़ो स्लाइड ओहो अरे भट्टा सेकंड और फिफ्थ तो मतलब ऑल्टरनेट चाहिए सेकंड और फिफ्थ अरे एक सिलेक्ट करना है एक वन एंड ओनली जो आंखों में बस गया हो स्नेहा अंदर तो आईपीएस अरे यार पहली कंडीशन कौन सी फुलफिल हो रही है डेट ऑफ बर्थ अरे यार सुनो ना पहले क्या लिखा था पहले एज क्लियर हो जाए फिर ग्रेजुएशन सेकंड किस बिहाफ पे है अरे यार अगर तुम ये वाली कंडीशन फुलफिल करोगे चलो थोड़ी देर के लिए बी ऑप्शन को मान लो सही है तो ए क्या है फोन में देख लो ए सही है बी क्या है सर बी ग्रेजुएशन प्रोग्रामिंग है लड़की की प्रोग्रामिंग है और बी सर ग्रेजुएशन है बी ग्रेजुएशन है यस फिर सर सी पोस्ट ग्रेजुएशन है ई सर 135 मार्क्स मिनिमम 160 है तो यार ये भी तो सही है सर दूसरा ऐसे तो सब कुछ सही चल रही है तो पूछा क्या है तुमने मिनिमम तो ऑर्डर कौन सा रिटन एग्जामिनेशन सबसे लास्ट में लेगा ना है रिटन एग्जामिनेशन सबसे लास्ट में होगा ना रिटन एग्जामिनेशन सबसे लास्ट में होगा हाँ सबसे लास्ट में ये होगा ना ई है तो सबसे लास्ट में हाँ तो ये वाला सही होगा ना बाकी में नहीं सेकंड सही है सर सेकंड वाला सही हो जाएगा पहले उसकी डेट ऑफ बर्थ बट सही वाला सेकंड की क्वेश्चन समझा है जावा और इसके सेकंड वाला हो सकता है सेकंड वाला ही होगा अरे यार अगर हम किसी को सेलेक्ट करेंगे तो किस किस उसमें करेंगे सर एडीपीसी सेकंड वाला ठीक है देखिए भाई एक बार चाहो तो आप अपना वो कर लेना गूगल हर कंपनी के अलग अलग प्रोसेस है तो एक बार समझ लो इसको क्या है ये मैं आप लोगों से जनरली एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को समझ में जैसे मैं कह रहा हूँ मान लो एक पोस्ट निकली एसएससी सीजीएल की पोस्ट ले रहा है एएसओ की एक वैकेंसी निकली हुई है उस वैकेंसी में अप्लाई करने की कुछ कंडीशंस दे रखी है कंडीशंस में एक तो आपकी एज दे रखी है एक आपकी ग्रेजुएशन दे रखी है एक पीजी दे रखी है और एक आपका दे रखा है प्रोफेशनल एजुकेशन मतलब अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक एजुकेशन आपने प्रोफेशनली करा है तो प्रोफेशनली में कंप्यूटर एजुकेशन आ जाती है या आपने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करा है अगर एकेडमिक को छोड़ के जो भी करा है वो सब प्रोफेशनल एजुकेशन का हिस्सा हो जाता है या अदर एजुकेशन का हिस्सा हो जाता है चौथा ऑप्शन वो आ गया अब आप अप्लाई करने जा रहे हैं अप्लाई करने से पहले क्वेश्चन दिमाग में देखो तुम्हारे दिमाग में दोनों कंफ्यूजन होंगे और बट ऑब्वियस आना भी चाहिए आप ग्रेजुएशन वगैरह पे पीजी पे सबसे पहले फोकस करेंगे एज पे देखिए
तुम्हारा आंसर सही है, कायदे में यही कहना चाहिए। मगर एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द फॉर्म समटाइम्स system itself reject your form. At that time we realize we are not eligible for that post according to the age only. ये तुमने तब देखा होगा जब अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करते हो किसी कैफे वाले पे जाओगे, जब वो फाइनल सबमिशन में आता है तब आपको पता लगता है कभी कभी कि एज हम मैच नहीं कर रहे, तरीका गलती है। आई माई सेल्फ बट एक्सेप्ट योर आंसर कि पहला ही तरीका सही है, हमें पहले क्या देखना चाहिए, एज देखना चाहिए। मगर समवेयर ऐसा नहीं होता, हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कई सारे पोस्ट में कि हम ग्रेजुएशन है या नहीं है। एज का जैसे अभी मैं आपसे कहता हूँ कि अगर कोई फॉर्म आया तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि हम फॉर्म डाल सकते हैं नहीं कर सकते, सबसे पहले फोकस एज पे कम ही जाता है। क्या फोकस रहता है, ग्रेजुएशन है या नहीं है, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट रहती है कि आईएएस में ग्रेजुएशन चाहिए। कब तक चाहिए वो बात का प्रोसेस हो जाता है, चाहिए पहले क्या, ग्रेजुएशन। तो उन्होंने इस हिसाब से जो आंसर दिया है वो कैसे दिया है भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है और ध्यान भी रखना है, मतलब हमने तरीके गलत अपनाए, ये प्रोसेस क्या है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ, शायद आप समझ में आ जाए। मेरा एक स्टेटमेंट है कि मैं पेपर देने जा रहा हूँ, बताओ ये बात सही है गलत है? मैं पेपर देने जा रहा हूँ, शाम को मिलूंगा, मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? पेपर लेने जा रहे हैं, यानी हम पेपर लेने जाते हैं, पेपर देने नहीं जाते प्रैक्टिकली, और हम बोलते क्या है, पेपर देने जाते। तो इतनी बार गलत बोल लिया कि वो पेपर लेना गलत लग रहा है। तो इंग्लिश में एरर जब हम निकालते हैं, इंग्लिश की क्लासेस मैंने आप लोगों को पढ़ाई तो वहां पे मैंने आप लोगों को बताया कि टीचर कह सकता है मैं पेपर लेने जा रहा हूँ, पेपर देने जा रहा हूँ, देने बांट के, स्टूडेंट पेपर लेने जा रहे हैं। वो उल्टा इतना उल्टा इतनी बार बोल दिया गया कि वो आपको उल्टा लग रहा है। अगर कोई ये कि मैं पेपर लेने जा रहा हूँ तो थोड़ी देर के लिए आपको डिस्टर्ब हो गया, कहना क्या चाह रहा हूँ, पेपर लेने जा रहा हूँ, इतना कॉमन हो गया बोल बोल के कि यही सही लगता है। तो उल्टा लग रहा होगा कि हाँ सबसे पहले तो यही देखना चाहिए, मगर प्रोसेस में क्या है, सबसे पहले वही एजुकेशन वाला प्रोसेस पहले चल रहा है। इस बात को थोड़ा दिमाग में रखना भी है। तो सबसे पहले इन्होंने ऑप्शन कैसे दिया बच्चे, सबसे पहले क्या, ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर ई पे क्या था, मार्क्स रिटन एग्जामिनेशन, फिर डी में क्या था, प्रोफेशनल एकेडमिक, और फिर लास्ट में क्या दे रखा है, एज। तो एज को लास्ट में दे रखा है सारी डॉक्यूमेंटेशन देखने के बाद। आपने इस बात को भी शायद पता नहीं जॉब में अप्लाई कितनी बार करा है, अगर आप करोगे तो आपने देखा होगा कि हम पहले डॉक्यूमेंट लेके चलते थे। इतना दिमाग तो शायद इसको कोई लगाता हो, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा होता है ये वाली बात। नोटिफिकेशन कौन ही पढ़ता है, 86-85 पेजों का नोटिफिकेशन होता है, लोग सीधे फॉर्म बनाया, डॉक्यूमेंट उठाए, लेके चल दिए, फोटो स्टेट। जब वो फाइनल सबमिशन मांगता है तो उसका रिजेक्शन लिख के आता है, तब पता लगता है हम यहाँ पर लैग करते। तो एज वाले सेक्टर को इनके लास्ट में रखा है। यार आपको यार ये बात याद रखना है ना कि सिलेक्शन प्रोसेस में एज वाले सेक्टर को लास्ट में रखा है। अभी इसमें कोई बहस वाली कोई बात नहीं। अच्छा क्वेश्चन था, घुमाने वाला क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, अब मिस्टर कृष्णा है, पूछा क्या है इसमें, सेम प्रोसेस पूछा है। कौन सा होगा इसका आंसर,
प्रोसेस किस प्रोसेस के दम पे ले रहे हैं ये चीज तो देखो हैं। सीक्वेंस तो बच्चे क्वेश्चन के हिसाब से बदलना है। लैंग्वेज पढ़ के आपको पता लगेगा कि पहले किस चीज को इन्होंने क्वालिफाई करा। अच्छा जरा पहले और ज्यादा क्लैरिटी के लिए आप ये कर सकते हो, पहले वाले इतने क्वेश्चन को पढ़ना जरा। पहला वाला क्वेश्चन है ना 40, ये क्वेश्चन था ना 40, ये इस वाले क्वेश्चन में और अगले वाले क्वेश्चन में अगर आपने फोटो लिया हो तो एक बार लैंग्वेज में डिफरेंस देखना क्या है, मतलब ऑब्जर्वेशन के साथ अच्छे से। फोटो ले लिया इसका बच्चे, एक बार ऑब्जर्व करना लैंग्वेज में क्या फर्क है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आप लोग क्वेश्चन में कराया था जिसमें था मीन्स को क्वेश्चन था, एक में कॉर्ड लिखा था और एक में मीन्स लिखा था, पता है इज कॉल्ड और मीन्स के क्वेश्चन, इज कॉल्ड का आंसर अलग था, मीन्स का आंसर अलग था। एक में बायलॉट और ग्रीक वाला क्वेश्चन कराया। ऐसे इसमें भी कुछ है, आप दोनों की लैंग्वेज एक बार डीपली पढ़ो, शायद वो कहते हैं ना स्टार्ट रीडिंग बिटवीन द लाइंस, कुछ मिलेगा। ये क्वेश्चन लिख लिया, फोटो ले लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन का फोटो लेके दोनों की लैंग्वेज को एक बार क्रिस्टल क्लियर करना, क्लैरिफाई कि दोनों में क्या फर्क दिख रहा है। ये मेन प्रोसेस है। इसमें भी आपको एक सीक्वेंस चाहिए, ऊपर में भी एक सीक्वेंस चाहिए, दोनों की लैंग्वेज में पढ़ के देखना क्योंकि दोनों के लैंग्वेज आंसर डिफर है। लैंग्वेज सेम बिल्कुल सेम है ना। अब आप लोग ये देखो कि अगर पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर दूसरा है, पहला ना दूसरा, पहला, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर फोर्थ है, बताना क्या ऐसा प्रोसेस अप्लाई करा है कि दोनों के आंसर बदलना है। यार अच्छे क्वेश्चन है क्योंकि इसमें लैंग्वेज में घुमाया है। नीचे करो, मतलब आई माई सेल्फ विल अप्रिशिएट द गाय हु विल टेल मी द क्लियर डिफरेंस बिटवीन बोथ। लैंग्वेज पढ़ो, इट मींस एक लैंग्वेज थी मैंने पढ़ाया आप लोगों को, इज कॉल्ड और इट मींस वाले क्वेश्चंस थे एक बार, उनमें इज कॉल्ड और इट मींस से आंसर बदल गए। इसमें भी कुछ है, अभी मैं आप लोगों को बताऊं, मगर आप खुद से ऑब्जर्व करके एक बार बता दो कि लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, क्यों दोनों के आंसर डिफर करना है। सर एक मिनट, हाँ ऑप्शंस लिख के ही क्लियर कर पाओ, ऑप्शन लिख के बता दो। अच्छा क्वेश्चन है यार, काफी अच्छा क्वेश्चन। लैंग्वेज घुमाइए, समझ में आ रहा है ना। आप लोगों को बताना क्या है, आप लोगों को बताना है कि किस बिहाफ पे सिलेक्शन प्रोसेस को एक्सेप्ट करना है। और लैंग्वेज अगर आपको तोड़ना आती है तो सोच लो आप कंपटीशन की दुनिया के राजा हैं, क्योंकि लैंग्वेज ही घुमाएगी क्वेश्चन में, कुछ होता नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं होती है। इससे कई गुना ज्यादा मेहनत आपने 11th क्लास में की होती है, कई गुना ज्यादा। मगर कंपटीशन में सिर्फ क्वेश्चन को समझना, उसकी लैंग्वेज को तोड़ना आपकी जीत है। आप दोनों क्वेश्चन की लैंग्वेज तोड़ो और देखो कि दोनों लैंग्वेज में सिलेक्शन प्रोसेस किस बिहाफ पे एक्सेप्ट किया है।
आप लोगों को अंदाजा समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, और बच्चे खुद से ही सीखना पड़ेगा, आप लोग खुद से ही पढ़ के कंक्लूजन निकालना पड़ेगा। फैकल्टी यहाँ पे सिखा भी जाएगा तो भी नहीं होगा, क्योंकि आपको वहाँ पे पढ़ के खुद से एहसास करना पड़ेगा दोनों में अंतर है। कार्तिकेय बच्चे कर नहीं रहे क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन की पहले फोटो तो प्लीज। क्या इसका फोर्थ ऑप्शन है। अब मैं कह रहा हूं पहले वाले का ऑप्शन क्या था, फर्स्ट। दोनों में क्या अंतर है बच्चे, पूछा सेम है, तो सिलेक्शन प्रोसेस किस यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ये और नीचे इसके तो बच्चे बताओ ना, वही तो पूछा। यहाँ पे आपको ये पढ़ के बताना है कि इसका आंसर हम लोगों ने फर्स्ट दिया, क्या था इसका फर्स्ट था, किस प्रोसेस को आगे मान करके या किस प्रोसेस को क्राइटेरिया मान करके आंसर करें, कैसे पता लगेगा पढ़ के। बहुत हो रहा है ना, अपने अम्बाज दोनों मैंने टेंशन ही नहीं करे, जो आंसर बताएंगे उन्हीं के साथ चल लेंगे। मैं उनका दिमाग लगा के आंसर बताना बता सकती हो। सर इसके मार्क्स ज्यादा केमिस्ट्री वाले ग्रेजुएशन में 85% है, ठीक है 75% है, एक तो ये 5% इसके पोस्ट ग्रेजुएशन में राइट। पोस्ट ग्रेजुएशन ले लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन करा तो ऑब्वियसली ग्रेजुएशन करा होगा, उसको लास्ट प्रायोरिटी है। किस चीज में? सर मुझे लगता है मार्क्स की प्रायोरिटी के बेसिस पे इसके ज़्यादा मार्क्स लाइक 14 वाले में 85% ग्रेजुएशन में है और 75% पोस्ट ग्रेजुएशन में, दोनों में। जैसे यहाँ पे बी वाले को पहले रखा है, यस बी क्या कंडीशन थी हमारी, बी कंडीशन थी उसने ग्रेजुएशन कर लिया होना चाहिए 2016 में, यस सर, सही है। यस सर। और नीचे वाले में देखना क्या अंतर है, पहले आंसर नीचे वाले में क्या दे रखा है, इसमें आंसर सी है, सी क्या है, कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएशन विद 70% मार्क्स। तो क्या दोनों में प्रोसेस में अंतर आ रहा है कि इसमें तो दोनों के बराबर है, उस हिसाब से हमें बी लेना चाहिए। एक क्वेश्चन और लगाया था आप लोग नए स्टूडेंट जो पुराने उनको पता है, इस गॉड ऑफ मींस का एक क्वेश्चन था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था एक बार आंसर ग्रीन था और एक बार आंसर इंडिगो था, क्वेश्चन की लैंग्वेज टिकटो थी टिकटो, और आंसर बदल गया था। और बैंक में ऐसा अक्सर होता है, सेम फिर से सेम क्वेश्चन फंसा है, लैंग्वेज सेम है, आंसर बदल रहा है, क्वेश्चन है क्यों। तो जब तक आप खुद नहीं तोड़ोगे तब तक आपको एहसास नहीं होगा। किसी का रिजल्ट फॉर द आंसर बताओ सर, उसकी कंडीशंस में जो रिजल्ट है वो डिटरमाइन है, इसमें कोई ऐसी डिटरमाइन वाली नहीं कि आपने कंप्लीट कराएगा। मतलब काफी हद तक सही है, तक पहुंच रहे हो, दोबारा बताओ। सर उसमें 2016 दे रखा था कि आपको 2016 में कर लेना चाहिए, दोबारा बता क्या है? सर उसमें जो क्वेश्चन था पहले वाला क्वेश्चन ये है, यही है ना, क्यों
अच्छा ये है। हाँ हम्म सर, इसमें सर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का ईयर ऑफ कंप्लीशन दे रखा है। हाँ हाँ सर इसमें ईयर ऑफ कंप्लीशन दे रखा है, उसमें ईयर ऑफ कंप्लीशन दे नहीं रखा है। हाँ और कुछ देख लो, तभी तो कहते हैं कि आंसर में क्वेश्चन में आंसर छुपा होता है, हैव टू फाइंड। थोड़ा सा ध्यान से देखो आंसर है। और रीजनिंग के क्वेश्चन में अक्सर ऐसा होता है, लैंग्वेज घुमा। दोबारा फिर से फोकस कर लो, फिर से करो। सर पॉजिटिव चीजें पहले ले रहे हैं, जो पॉजिटिव चीजें है ना, जैसे पिछले वाले 85% मार्क्स थे ग्रेजुएशन में, पहले ग्रेजुएशन किया था, फिर उसके पोस्ट ग्रेजुएशन में 75% थे, ठीक है। उसको लिया था। उसके बाद से उसके जो मार्क्स थे वो 160 थे, तो सी पे उसको लिया था। फिर डी पे उसके बाद जावा और रहता था, और लास्ट में उसकी डेट ऑफ बर्थ काउंट किया था। जबकि इस बार जो है इसके पोस्ट ग्रेजुएशन में 75% मार्क्स है, फिर इसकी डेट भी उससे कम है थोड़ी, 2 महीने। इसके बाद एक्सपीरियंस भी है जावा और ओरेकल का 5 साल का, और उसके बाद इसके मार्क्स जो है कम है, तो इसको मार्क्स को बाद में लिया है डी वाले पे, क्योंकि इसके 140 मार्क्स हैं। और लास्ट में इसका ग्रेजुएशन लिया है, क्योंकि 75% सबके होते हैं शायद। ग्रेजुएशन में 75 सबके होते हैं, 76% में यूनिवर्सिटी टॉप कर जाते हैं हमारे यहाँ ये भी। ग्रेजुएशन लोग 51% लेके घूमते पाओ, तो क्या 75% सबके होते हैं, ये लॉजिक ही नहीं है यार। 75% सबके होते हैं, 76% में टॉप कर जाती है यूनिवर्सिटी। लेस इंपॉर्टेंट चीजें बाद में रखना है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वजह नहीं है। सर अगर इनका वाला पॉइंट को चलो हमारे लिए मतलब हम कह रहे हैं आंसर तो मेरी छुट्टी करो, वेट कर रहा है भाई। आंसर इन्हीं में है। कितने स्टूडेंट ऐसे सिर्फ बैंक क्लियर कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ बैंक के लिए आए, किसी को सिर्फ बैंक उठाओ ना, ऐसे ऐसे करो। सर मैं तो क्यों निकल गया वो वाली नौकरी चाहिए इससे एलिजिबल। नौकरी क्या सर, मैं तो कहीं पे भी चली जाऊँ, मुझे तो बरेली से जाना है। मेरे माँ बाप ने मुझसे कहा कोई भी एग्जाम निकाल कर जाओ। ऐसा क्या कांड कर दिया बरेली में तुमने? बरेली से ये तो तब कहते थे कांड करके बैठे हो भाई। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। तीसरा क्वेश्चन एक मैं आ रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ तीनों क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है थोड़ा लेवल अप है, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। कौन बताऊंगा आज तो कोई बोल रहा है कंफ्यूजन, अभी बता दो 1 मिनट के अंदर, कुछ रिलेट करने की कोशिश करो। तीसरा क्वेश्चन पढ़ना ही सबसे ज्यादा क्लैरिटी मिलती है अपनी क्लास में, हमने आज तक कोई डाउट खोला ही नहीं। ये यूनिवर्सल मेथड रहता है जो हर जगह लगता है, इतना एक्सपीरियंस हो गया तो कुछ तो आएगा। तीसरा ये क्वेश्चन पढ़ के और पिछले क्वेश्चन से रिलेट करने की कोशिश करना है, इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना है। ये डायग्राम तो आपको बनाना है। सर एक सेकंड वो बना रखा है। इस डायग्राम में आपको क्या आइडिया मिलेगा? इस डायग्राम में सीक्वेंस बताया गया है और तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि सीक्वेंस कैसे फॉलो करो। देखो ये सीक्वेंस है, एक सिस्टम है, पेपर का लेवल है, अब है मेंस लेवल तक के क्वेश्चन डालें, नो डाउट। अगर पहली बार में किसी पर नहीं हो तो घबराना नहीं है, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन आपके औकात से बहुत बाहर के क्वेश्चन है, क्योंकि पेपर में आए हुए क्वेश्चन एग्जैक्टली मेंस लेवल तक के क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको जहाँ पे स्टार लगा है सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, पहले लिखा हुआ है, तो परेशान नहीं हो रहा, घबराना नहीं। यू नीड टू टेक अ अप्रोच, राइट अप्रोच, ताकि एक सीक्वेंस पता लगे, कनेक्टिविटी पता लगे। देखो ऊपर के क्वेश्चन तो इजी थे, अब थोड़ा लेवल अप होगा। इसके नीचे बेन डायग्राम है और लेवल अप बेन डायग्राम में जाने के बाद 3-3, 4-4 तरीके के बेन डायग्राम तैयारी करने तो लेवल तो अप रहेगा। तो इस क्वेश्चन को देख के एक सीक्वेंस का आइडिया लगेगा और ये सीक्वेंस के आइडिया को पिछले क्वेश्चंस पे अप्लाई करना, 99% केसेस में आंसर आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, दिमाग लगाइए। या सही बताऊं तो क्वेश्चन वही करने में मजा आता है ना कसम, जिस क्वेश्चन का आंसर सबने दे दिया एक्चुअली वो क्वेश्चन ही नहीं है। बिल्कुल मैडम से वीडियो ले लेना। सर
सारे बाहर हो गए कौन खड़ा है पेड़ के नीचे वही मेरा एक ही सुट्टे से और कड़ी थी ना इतनी बार मैंने लोगों को देखा है इन्हें हमें देखी नजरें लगी उम्मीद के भार नहीं और भी सब हो सकते हैं पार्टी चेक करता हूँ कर लें और एक क्वेश्चन का लेवल तुम्हारा आंसर बताओ क्या है सर उसके लिए प्रॉपर वेरीफाइड वो फ्लो चार्ट पढ़ना पड़ेगा फ्लो चार्ट पढ़ो ना यार बस एक चीज बताओ ये क्वेश्चन अगर आपने पढ़ के कर लिया तो पिछले वाले क्वेश्चन आपकी पैर की धूल है क्योंकि इस क्वेश्चन में सीक्वेंसिंग है सीक्वेंसिंग तुम्हें समझ में आई तो पिछले क्वेश्चन की अभी तो मैं 1 मिनट कह रहा था तुमने कहा कि आंसर बता दो तो मैंने कहा था कि रिलेट होंगे 3 क्वेश्चन एक मेथड में 2-3 क्वेश्चन डाले इसमें तो पिछले मेथड में 3 क्वेश्चन थे 3-4 इस मेथड में 3-4 क्वेश्चन के सीधे बाद वेन डायग्राम फिर तीनों चारों क्वेश्चन में एक चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज पैटर्न मींस सीक्वेंसिंग तो सीक्वेंसिंग आपको समझना है कि लैंग्वेज कैसे डिसाइड करेगी कि सीक्वेंस क्या देगी तो आंसर तो सर आधा पहुंच ही गया था कि आंसर आपका ठीक है और आपकी अप्रोच भी ठीक है मगर क्वेश्चन एक बार एक कराया था क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल के आंसर बदलते हैं अक्सर में कराया था उसमें उसका लेवल सर को इंडिकोर हाँ इंडो कोर्स वाले तो इज इक्वल लिख के और मींस लिख के आंसर बदल गया था सेम क्वेश्चन में सेम थीम है कि लैंग्वेज बदल के आंसर बदल रहा है तो आपको प्रोसेस पे नहीं जाना लैंग्वेज पे जाना है सही है कर लेंगे गाइस तो इस क्वेश्चन का फोटो खींच के करना है नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा खत्म करेंगे इंग्लिश में भी यार मैडम से पीडीएफ सर ग्रुप पे नहीं ना बच्चे में सर स्लाइड नीचे ऐसे गंदी गंदी नहाने से देखना